हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो इस एनिमे के पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे कबानी युगामे की टीम को फाइनली ज्वाइन कर लेता है ताकि वो अपने पेरेंट्स को ढूंढ सके। तो आज हम देखेंगे इसके आगे की कहानी। तो युगामी अकीरा और कुबानी को एक छोटे से सीवेज में पिछले कुछ दिनों से हो रही एबनॉर्मल एक्टिविटीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजता है। दोनों वहां पर पहुंचते हैं। कबानी अकीरा से उसकी पावर्स के बारे में पूछता है। तब वो बताती है कि वो पानी को बर्फ में कन्वर्ट कर सकती है, पर वो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में अपनी पावर को यूज नहीं कर पाती। तब अचानक से एक जायंट फ्रॉग उन पर अटैक कर देता है और अकीरा को पकड़ लेता है। कबानी जैसे तैसे कर कर उसे बचाता है। तब एक तानुकी जो कि युगामी का मैसेंजर होता है वो वहां पर अपीयर होता है और अपने साथ में एक ब्लड से भरा हुआ कंटेनर भी लाया होता है। कबानी और अकीरा युगामी के मैसेज को पढ़ते हैं और उन्हें पता लगता है इन इंसिडेंट्स के मेन कल्प्रिट किमोनो फ्रॉग हैं, जो कि अपने ही रेस को खत्म करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उनके किमोनो होने के फैक्ट पर इनफ प्राउड फील नहीं करते और उन्हें इस चीज पर प्राउड होना चाहिए कि वो एक नॉर्मल फ्रॉग ना होकर एक किमोनो है। और उसमें साथ में ये भी बताया होता है कि ये ब्लड सभी फ्रॉग्स को एक बार में ही अट्रैक्ट करने की ताकत रखता है। इसके बाद कबानी बिना डरे ब्लड को पानी में डाल देता है और एक एक करके बहुत सारी फ्रॉग्स वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। पर अकीरा अब डर जाती है और वो कुछ भी नहीं कर पाती और इस तरफ कबानी सभी से अकेले ही लड़ रहा होता है। पर अकीरा को याद आता है कि कैसे सभी लोग उसे बचपन से ही कमजोर होने पर उसका मजाक उड़ाते थे और इसीलिए वो टोक्यो इतनी दूर अपने फैमिली से इतनी दूर आई थी ताकि वो स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट बन सके। तब वो बहुत सारे करेज को इकट्ठा कर कर अपने पैरों पे खड़ी होती है और अपनी एक ही आइस स्पेल का यूज करके सभी को एक झटके में ही मार देती है। तो कुछ दिनों बाद जब कबानी रूम की सफाई कर रहा होता है तब उसे अचानक से मिस्टीरियस रूम मिलता है जो कि मिहाई द वैम्पायर का होता है। युगामी को ये बात अच्छी नहीं लगती कि कबाने ने मिहाई का रूम कैसे ढूंढ लिया, क्योंकि मिहाई एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस और मूडी वैम्पायर होता है और वो ज्यादातर समय अपने रूम ही बिताता है। पर जैसे कि उसने कबाने को एक पंजे की कंपटीशन के लिए चैलेंज किया था और अब उसका दायां हाथ काम नहीं कर रहा होता, इसकी वजह से वो कुछ देर के लिए अब गेम्स नहीं खेल सकता। तो वो डिसाइड करता है कि वो फाइनली उनकी इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेगा। और कुछ देर बाद हमें पता लगता है कि मिहाई युगामी को उसकी मर्जी के बिना एक रूम में बंद कर देता है और सभी को एक डेंजरस मिशन पे भेज देता है युगामी की परमिशन के बिना। तो इस बार इन्हें एक फैक्ट्री में जाना होता है जहाँ के वर्कर्स बहुत ज्यादा अजीब बिहेव कर रहे होते हैं और वो कई दिनों से अपने अपने घर भी नहीं गए होते। तो वहां पर पहुंचने के बाद सिकी अपने आप को अपने वेब से कवर कर लेता है और वो देखती देखती इनविजिबल बन जाता है, जो कि उसकी एक स्पेशल एबिलिटी होती है। पर जैसे ही वो अंदर जाता है उसके पास एक कार आती है। फॉर्चुनेटली ये कार मिहाई की होती है और मिहाई कहता है कि ये कार भी इनविजिबल हो सकती है और ये कार तुम्हारी हेल्प करेगी तुम्हारे इस मिशन में। फिर हम देखते हैं कि जहाँ पर सभी वर्कर्स काम कर रहे होते हैं उनमें से एक वर्कर उठकर एक रूम की तरफ जा रहा होता है और सिकी रूम के अंदर देखता है कि एक वुमेन जो कि असलियत में एक मॉस्किटो किमोनो होती है वो उस वर्कर के सिर से ब्लड पी रही होती है और वो वर्कर इसके बाद फिर से अपने काम पे चला जाता है। ये देखकर सिक्की डर जाता है और वो मिहाई से कहता है वो अकेला उन तीनों का सामना नहीं कर सकता। तो तब उस वुमेन को रूम से लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है और अपनी पावर्स का यूज करती है और इधर सिक्की अब डर जाता है। तब मिहाई को समझ आता है कि सिक्की अपने आप को जितना ब्रेव और ताकतवर दिखाता है उतना ब्रेव वो असली में है नहीं और इसके पीछे का एक मेन रीजन उसका ट्रॉमेटिक पास्ट भी होता है। पर जैसे ही वो वुमेन सिकी के पास आने लगती है तब मिहाई अपनी कार से उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है। पर अब सिकी फिर से रियलिटी में आता है और अपने वेब से एक बार फिर कैमोफ्लेज होने के बाद हवा में एक जहरीला टॉक्सिन रिलीज करता है, जिसकी वजह से सभी मॉस्किटो किमोनोस कंफ्यूज हो जाते हैं। तब कबानी और अकीरा वहां पर आ जाते हैं उसकी हेल्प करने के लिए
और हम देखते हैं कि कबानी ने ऑलरेडी उस वुमेन की एक सिस्टर को हरा दिया होता है। तब वहां पर उनकी मेन बॉस आती है और बाकी मॉस्किटोज का ब्लड पीने के बाद आराम से एक ही झटके में अकीरा और सिक्की को हरा देती है और कबानी अब अकेला बचा होता है। पर फॉर्चुनेटली मिहाई ने कबाने को यहाँ पर भेजने से पहले उसकी किमोनो पावर्स को यूज करना सिखा दिया था, जिसकी वजह से वो बॉस मॉस्किटो को आराम से मार देता है। पर तभी हम देखते हैं कि इनारी का नया असिस्टेंट नाबामारू जो कि सीन पे अपीयर होकर मॉस्किटोज को साफ करना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि ये करना भी जरूरी है ताकि आम लोगों को किमोनोस के बारे में पता ना लग सके। तो अगले दिन सभी एक रोड ट्रिप पे निकल जाते हैं और उनका मेन एम होता है सिक्की के पेरेंट्स के बारे में जानना। अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद सभी बॉयज सिटी में घूमना स्टार्ट कर देते हैं। तब कबाने को एक वहाँ के लोकल लेजेंड के बारे में बुक मिलती है और वो उसे पढ़ना स्टार्ट कर देता है, जिसमें कहानी बताई होती है एक गरीब आदमी की जो कि एक दिन जब घर आता है तो देखता है एक स्पाइडर को जो कि अपना जाला बना रहा होता है और उसके पास खुद भी कुछ खाने के लिए नहीं होता, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा खाना उस स्पाइडर को भी दे देता है। और जब अगले दिन वो अपनी नींद से उठता है तब वो देखता है कि उस स्पाइडर का नॉर्मल वेब जो कि वो कल बना रहा था अब वो एक सोने के वेब में बदल चुका होता है, जिसके बाद वो आदमी अपनी जिंदगी बहुत ही पीसफुली और मजे में काटता है। और ये कहानी कबाने को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। तब हम देखते हैं एक मिस्टीरियस पिंक बालों वाली लड़की को जो कि सिक्की को दूर से देख रही होती है और युगामी वहां पर आता है और उन्हें बताता है कि उसने सिक्की के अंकल के बारे में पता लगा लिया है। तब सभी उसके घर पहुंच जाते हैं और उसका अंकल बताता है कि सिक्की के फादर उसके जन्म लेने से पहले ही मर चुके थे और जब सिक्की बस 5 साल का था तब उसकी मॉम भी एक बहुत ही ज्यादा डेडली डिसीज के कारण मर जाती है। सिक्की अपनी फैमिली के बारे में सोचने लगता है। तब नाबामारू वहां पर आकर सभी को जंगल में घूमने चलने के लिए कहता है ताकि सिक्की को थोड़ा सा बेटर फील हो सके। तब सिक्की को याद आती है एक ब्लर मेमोरी जब वो बहुत छोटा था कि कैसे वो बचपन में अपनी मॉम के साथ खेला करता था एक पेड़ के पास। और पर एक दिन जब वो अपनी मॉम को ढूंढते ढूंढते हमेशा की तरह उस पेड़ के पास जाता है तब वो कुछ ऐसा देखता है शायद जिसकी वजह से सिक्की अपनी पूरी जिंदगी के लिए ट्रॉमेटाइज्ड हो जाता है। इसके बाद युगामी सिक्की के अंकल को जंगल में लेके आते हैं और वो समझ जाता है कि युगामी को उसकी कहानी कुछ पसंद नहीं आई और बताना शुरू करता है बहुत सालों पहले ऐसे एक्सपेरिमेंट का पार्ट था जिसे उन्हें शायद नहीं करना चाहिए था, जिसमें कि वो किमोनो और ह्यूमंस को ब्रीड कराती थी ताकि एक हाइब्रिड पैदा हो सके। सिक्की ये बात सुन लेता है और पीछे से आकर उसके अंकल पे अटैक कर देता है, पर तभी बहुत सारे किमोनोस उनको घेर लेते हैं और उन पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके चक्कर में युगामी के लेफ्ट हैंड पे भी चोट लग जाती है। पर सिक्की को और कुछ समझ नहीं आ रहा होता, वो बस अपने अंकल को मारने वाला होता है। पर तभी उसका अंकल धीरे से बोलता है कि ये सब तुम्हारे भाई बहन हैं और वो सभी किमोनोस उसकी मॉम की आवाज में बोलना स्टार्ट कर देते हैं। ये सब सुनने के बाद सिक्की का दिमाग और कुछ भी सोचने के काबिल नहीं होता और वो जमीन पे गिर जाता है। और इस तरफ हम देखते हैं कि युगामी के ग्रुप के पास एक स्ट्रेंज वुमेन आती है जो युगामी के हाथ को एक झटकी में ही हील कर देती है। और इस तरफ कबाने का ग्रुप बहुत सारे किमोनोस से अभी भी लड़ रहा होता है और सिक्की बोलता है कबाने से कि उसमें अब लड़ने की ना ही पावर है और ना ही जरूरत, और कबाने अकेली उनसे लड़ना स्टार्ट कर देता है। पर क्या हमारा सिक्की फिर से अपनी जिंदगी के सही ट्रैक पे आ पाएगा, ये हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ। होप यू गाइज लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।